बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बी क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज हम उर्दू बी का यूनिट नंबर इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से पढ़े। यूनिट नंबर 6 है ये आपका, इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 7 निकालें आप। ऐसा कलमा जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो इसम कहलाता है। बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 इसम मस्दर, नंबर 2 इसम मश्तक और नंबर 3 इसमें जामिद। सबसे पहले है इसमें मस्दर। मस्दर के मानी निकलने की जगह। चूंकि मस्दर से कई और अल्फाज निकलते हैं इसलिए इसका नाम मस्दर है। वो इसम जो खुद तो किसी कलमे से नहीं निकलता मगर इससे कई इसम और फेल निकलते हैं इसमें मस्दर कहलाता है। जैसे दर्जे ज़ेल जुमलों में करना, जाना, दौड़ना और लिखना इसमें मस्दर हैं। इसकी मिसालें हमारे पास अपने काम को वक्त पर करना अच्छी आदत है। मुझे लाहौर जाना है। कछुए और खरगोश ने दौड़ना शुरू कर दिया। इम्तिहान में कामयाबी के लिए खुश खत लिखना भी जरूरी है। इन जुमले में अब आप देखें, करना, जानना, दौड़ना और लिखना ये क्या है, इसमें मस्दर है। ठीक है। उसके बाद है इसमें मश्तक। मश्तक से मुराद निकला हुआ वो इसम जो खास कायदे के मुताबिक मस्दर से निकला हो इसमें मश्तक कहलाता है। जैसे दर्जे झेल जुमलों में पढ़ना मस्दर से पढ़ाई, पढ़ा हुआ, लिखना से लिखाई, थकना से थकावट और जाना से जाने इसमें मश्तक हैं। इसकी मिसालें हैं हमारे पास। इम्तिहान से पहले असलम ने पढ़ाई शुरू कर दी। रात को सोने से इसकी थकावट दूर हो गई। पिछला पढ़ा हुआ सबक याद रखना जरूरी है। अपनी लिखाई बेहतर करने की मशक जारी रखो। रात बहुत हो गई, इसे अब जाने दो। इन जुमलों में हमारे पास पढ़ाई, थकावट, पढ़ा हुआ, लिखाई, जाने ये हमारे पास इसमें मशतक की मिसालें हैं। उसके बाद है इसमें जामिद। जामिद के मानी है ठोस, जमा हुआ या मुंजमिद। वो इसम जो ना तो खुद किसी कलमे से निकला हो और ना ही इससे कोई और कलमा निकलता हो इसमें जामिद कहलाता है। जैसे ज़ेल के जुमलों में कलम, रोटी, कुर्सी और सेब इसमें जामिद है। इसने नया कलम खरीदा। ताज़ा रोटी खाया करो। उस्ताद कुर्सी पर बैठा है। कागज ले आओ, मुझे कुछ लिखना है। सेब का जूस बहुत मज़ेदार होता है। कलम, रोटी, कुर्सी, कागज और सेब ये हमारे पास क्या है, इसमें जामद की मिसालें हैं। उसके बाद हमारे पास है इसम की इकसाम मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से इसम की 2 इकसाम है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा वो इसम जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम हो इसमें मारफा कहलाता है। जैसे मंदरजैल जुमलों में कायद आज़म पाकिस्तान, लाहौर पंजाब, अंस, फैसलाबाद और इस्लामाबाद इसमें मारफा हैं। कायद आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। लाहौर पंजाब का मशहूर शहर है। अंस इम्तिहान में अव्वल आया। फैसलाबाद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है। उसके बाद है इसमें नकरा। वो इसम जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज का नाम हो इसमें नकरा कहलाता है। मसलन अपने मुल्क की हिफाजत करो, ये दरिया बहुत गहरा है, आओ बाग की सैर को चलें, ये लड़का बड़ा शौक से पढ़ता है, किताब मुझे दे दो। अब इन जुमलों में हमारे पास मुल्क, दरिया, बाग, लड़का और किताब इसमें नकरा हैं। ये हमारा यूनिट नंबर क्या है, 6 और 7 दोनों इसमें ऐड हैं। ठीक है। अब आप इसकी मशक करेंगे। अपनी नोटबुक ओपन करें और सबसे पहले सवाल नंबर 1 लिखेंगे। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी इकसाम हैं, नाम लिखें। बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मश्तक और नंबर 3 जामिद। उसके बाद सवाल नंबर 2 लिखें। मानी के लिहाज से इसम की कितनी इकसाम है, नाम लिखें। मानी के लिहाज से इसम की 2 इकसाम हैं। नंबर 1 इसमें मारफा और नंबर 2 इसमें नकरा।
जी, सवाल नंबर 3 है हमारे पास, इसम मारिफा की तारीफ लिखें और मिसालें दें। जवाब लिखें, वो इसम जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम हो, इसम मारिफा कहलाता है। मसलन अंत इम्तिहान में अव्वल आया, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है। इन दोनों जुमलों में अंस और फैसल मस्जिद इसमें मारफा हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है। इसमें नकरा की तारीफ बयान करें और मिसालें दें। वो इसम जो किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज का नाम हो, इसमें नकरा कहलाता है। मसलन अपने मुल्क की हिफाजत करो, आओ बाग की सैर को चलें। इन दोनों जुमलों में मुल्क और बाग इसमें नकरा हैं। अगला सवाल लिखें, इसमें मस्दर किसे कहते हैं, मिसालें दें। वो इसम जो, जवाब लिखें, वो इसम जो खुद तो किसी कलमे से नहीं निकलता मगर इससे कई इसम और फेल निकलते हैं, इसमें मस्दर कहलाता है। इसकी मिसाल लिखें, अपने काम को वक्त पर करना अच्छी आदत है। मिसाल नंबर 2 है, मुझे लाहौर जाना है। इन दोनों जुमलों में करना और जाना इसमें मस्दर हैं। अगला सवाल है, इसमें मश्तक से क्या मुराद है, मिसालें दें। जवाब लिखें, वो इसम जो खास कायदे के मुताबिक मस्दर से निकला हो, इसमें मश्तक कहलाता है। वो इसम जो खास कायदे के मुताबिक मस्दर से निकला हो, इसमें मश्तक कहलाता है। इसकी मिसाल लिखें। मिसाल नंबर 1 लिखें, अपनी लिखाई बेहतर बनाने की मशक जारी रखो। मिसाल नंबर 2 है, रात बहुत हो गई, इसे आप जाने दो। इनमें लिखाई और जाने दो क्या है, इन दोनों जुमलों में हमारे पास इसमें मश्तक है। अगला सवाल लिखें, इसमें जामिद किसे कहते हैं, मिसाल दें। वो इसम जो ना तो खुद किसी कलमे से निकला हो और ना ही इससे कोई कलमा निकलता हो, इसमें जामिद कहलाता है। मसलन मिसाल नंबर 1 लिखें, इसने नया कलम खरीदा। मिसाल नंबर 2 है, ताज़ा रोटी खाया करो। इन दोनों जुमलों में कलम और रोटी इसमें जामिद हैं। जी, ये हमारे मशक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सारे सवाल हमने कर लिए हैं। इसके बाद बुक के ऊपर जो एक्सरसाइज है वो आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, और सवाल नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें मार्फा और इसमें नकरा अलग करें। और सवाल नंबर 4 है, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक अलग अलग करें। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, ये 3 सवाल जो हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं खुद। ठीक है, बुक से देख के, यानी ये पीछे सारा कुछ दिया हुआ है कि मार्फा कौन सी है, नकरा कौन सी है, आपने उसकी तारीफ भी पढ़ लिया। तो ये चीजें आपने आप खुद इसमें से अलग करनी है और अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व भी करनी है। ठीक है, जहां से जो चीज फिर समझ नहीं आएगी वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।